नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ एक साझा रैली की और कहा कि एनडीए 4 जून को 400 पार करेगी। कल ही देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है और आज मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली आंध्र प्रदेश में हुई है। एनडीए की इस रैली में पीएम मोदी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि देश कह रहा है अब की बार 400 पार। अब सवाल उठता है कि मोदी और उनकी टीम किस दम पर प्रचंड जीत के दावे कर रही है। इस सवाल का जवाब आपको बीजेपी के फॉर्मूला 100 में मिलेगा। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। फॉर्मूला 100 से 400 प्लस गारंटी। चुनावी दावे, चुनावी वादे और चुनावी गारंटी के असली अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह गारंटी दी जा रही है कि इस बार एनडीए 400 पार होगा। वहीं दूसरी तरफ पिछले 10 सालों से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के दम पर बड़ा उलटफेर करने का दावा कर रहे हैं। तो ये 2 अलग तरीके की सोच की लड़ाई है। इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं। इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये आवाज बहुत करते हैं मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। लेकिन सवाल यही है कि जब 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 4 हफ्ते का वक्त बचा है, ऐसे वक्त में सीटों के बंटवारे से लेकर प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और राहुल के चेहरे वाले इंडिया गठबंधन में बाजी कौन मार रहा है। पहले हम बीजेपी की बात करते हैं, जहां पीएम मोदी अपने हर रोड शो और रैली में डंके की चोट पर बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। मोदी की मेगा जीत के लिए बीजेपी ने क्या क्या प्लान बनाए हैं, जरा पहले ये जान लीजिए। जो बीजेपी को जिताएगा वही बनाया प्रत्याशी। बीजेपी ने अभी तक
2 लिस्टों में 267 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हालांकि तकनीकी नजरिए से बीजेपी के 265 ही प्रत्याशी हैं, क्योंकि आसनसोल से पवन सिंह और बाराबंकी से उपेंद्र रावत ने अपना नाम वापस ले लिया है। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने मेगा जीत को ध्यान में रखकर 2 लिस्टों के मुताबिक 23.5% सांसदों के टिकट काट दिए हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम में 33 सांसदों के टिकट काटे हैं, जबकि 72 नामों वाली दूसरी लिस्ट में 30 सांसदों के नाम काटे हैं। बीजेपी की दोनों लिस्ट में 267 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था, जिसमें से 63 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा चुके हैं। मोदी ने मौजूदा सांसदों का टिकट काटते वक्त न मोह दिखाई, न माया दिखाई और न ही कोई दबाव और गुटबाजी को हावी होने दिया। बीजेपी ने अपनी 2 लिस्टों में उन्हें ही प्रत्याशी बनाया है जो बीजेपी को सीट जिता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए अब की बार 400 पार की गारंटी दे रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूचियों में 63 सांसदों के नाम काट दिए हैं। दरअसल इन सांसदों के नाम इसलिए काटे गए हैं क्योंकि सर्वे में उनके खिलाफ रिपोर्ट आई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टिकट उसी को दिया जाए जो जिताऊ उम्मीदवार हो और 400 पार में मदद करे। 24 का लोकसभा चुनाव जबरदस्त दौर में पहुंच चुका है। यहां एनडीए के लिए सिर्फ एक रास्ता है, जीत और सिर्फ जीत। वहीं इंडिया गठबंधन के सामने यही आखिरी रास्ता है कि हर हाल में जीत, वरना 2029 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की परछाई तक नहीं दिखेगी। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और चुनाव प्रचार को लेकर भयंकर कंफ्यूजन है। इसका असर साफ दिख रहा है। जरा देखिए एनडीए इंडिया गठबंधन से प्रचार में कैसे आगे निकल चुका है। चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले बीजेपी करीब 50% से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने की रेस में विपक्षी पार्टियों में सबसे आगे है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 144 सीटों पर बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर पर थी। उन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा 2 जनवरी से 15 मार्च तक पीएम मोदी 18 राज्यों में जमकर प्रचार कर चुके हैं। 18 राज्यों की 488 लोकसभा सीटों को पीएम मोदी कवर कर चुके हैं, जबकि 25 मार्च यानी होली के बाद से पीएम मोदी 150 रैलियां और करने जा रहे हैं। बीजेपी की पूरी टीम फौजी स्टाइल में काम कर रही है, जहां गलत फैसलों और गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मोदी के शरीर का कण-कण और जीवन का पल-पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहनें, बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। यानी महज 1 महीने का ही समय बचा है। अब आप ये देख लीजिए इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है और क्यों दावा किया जा रहा है कि इंडिया बीजेपी से ना सिर्फ प्रचार में पिछड़ रही है, बल्कि चुनावी तैयारियों और रणनीतियों को जमीन पर उतारने में भी पीछे रह गई है। अभी तक बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी की हैं, जिसमें 267 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने 2 सूची जारी की है, जिसमें 82 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। आंध्र प्रदेश से टीडीपी और जनसेना से बीजेपी का गठबंधन तय माना जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से ममता की टीएमसी ने दूरी बना ली है। वहां पर सभी 42 सीटों पर टीएमसी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। इधर तेलंगाना में भी टीआरएस के साथ बीजेपी हाथ मिलाने जा रही है, जबकि बिहार में आरएलडी, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त गदर मचा हुआ है। वहीं बिहार में नीतीश की जेडीयू का एनडीए में आना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से लेकर गोवा के बाद अब असम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें फिर से अलग दिख रही हैं। चुनाव में महीने भर का वक्त बचा है। एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन का कुनबा घट रहा है। एनडीए अपने चुनाव प्रचार और गठबंधन से अपना वोट बैंक लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी वोट यात्रा बढ़ाने में पिछड़ रही है, ऐसा जानकार दावा कर रहे हैं। खुद इंडिया गठबंधन में शामिल सियासी दल भारत न्याय यात्रा से सही तरह से नहीं जुड़ पाए हैं। मुकाबले को तैयार है एनडीए गठबंधन के दल और इंडिया गठबंधन के दल। राहुल गांधी
अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं और जीत का खाका तैयार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कई सहयोगी दल उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी अपने प्रत्याशियों को घोषित करने के मामले में कहीं ज्यादा कांग्रेस से आगे निकल चुकी है और यही चूक इंडी गठबंधन की उनको भारी पड़ सकती है इस चुनाव में। फॉर्मूला 100 से 400 प्लस गारंटी। हम आपको आगे ये बताने जा रहे हैं कि बीजेपी कैसे फॉर्मूला 100 के दम पर 400 प्लस का टारगेट हासिल करने का प्लान बना रही है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला 190 सीटों पर हुआ था, जिसमें से बीजेपी 175 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस 15 सीटों पर। वहीं बीजेपी 72 सीटों पर नंबर 2 पर आई थी, जबकि कांग्रेस 209 सीटों पर नंबर 2 रही। अब इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में 72 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 31 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर थे। इन्हीं सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। 2024 के चुनावी ऐलान के बाद एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी लड़ाई के आर पार होने का ऐलान हो गया है। एनडीए गठबंधन का जहां तक सवाल है, 543 सीटों का बेहद सूक्ष्मता से उसका आकलन किया गया है और सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है उन 144 सीटों पर जहां पर बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दल हारे थे। हालात यह है कि तीसरे और चौथे नंबर पर भी जहां पार्टी थी उन पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसी को 2024 में 400 प्लस जीत की गारंटी के तौर पर माना जा रहा है। बीजेपी का पहला फोकस उन 72 सीटों पर है जहां वो नंबर 2 पर थी। फिर उनका फोकस नंबर 3 और नंबर 4 पोजीशन वाली सीटों पर होगा, ताकि 50-60 सीटें हारी हुई जगहों से मैनेज हो सके। ऐसा कोई पार्टी मानकर नहीं चलती कि पिछली बार की जीती हुई सभी सीटें दोबारा से पार्टी जीत ही लेगी। 72 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे और इनमें से 40 सीटों पर अगर वोट शेयर 2-3% बीजेपी के पक्ष में बढ़ता है तो नतीजा पार्टी के पक्ष में आ सकता है। इसी वजह से पार्टी इन सीटों पर पहले उम्मीदवार का ऐलान कर प्रचार में ज्यादा जोर लगाना चाहती है। दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 अकेले कर्नाटक में हैं। बीजेपी कर्नाटक में विपक्ष में होने के बावजूद अपनी सीटों को बचाना चाहती है और इसलिए जेडीएस से तालमेल किया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना से गठबंधन तय है, जबकि तेलंगाना में भी टीआरएस के साथ बीजेपी हाथ मिला सकती है। देश में एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास अभी दिखने को मिल रहा है। लोगों की संकल्प इस बार 400 पार, इस बार फिर एक बार मोदी सरकार पुनः देश में स्थापित होगी। बॉम्बे में इसका समापन होगा फोटो सेशन। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए हैं और देश नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए फोटो सेशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए, क्योंकि विश्व में भी लोग चाहते हैं, विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए, वापस प्रधानमंत्री बने और उनका भी मार्गदर्शन दे पूरा विश्व का। तो विश्व गुरु जो बनने का जो है हम लोगों में दिमाग में है, मोदी जी ने जो कहा है, और क्योंकि उन्होंने इतना भारत को इतना शक्तिशाली बनाया है कि सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, जो पहले ऐसा नाम था ही नहीं। अब देखना होगा कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए इंडिया गठबंधन को प्रचार और चुनावी टक्कर में कौन कौन सी चुनौतियां देता है।